अभी एक बोर्ड ले लेते हैं जिसमें सिर्फ एक सॉकेट और एक स्विच है। एकदम बेसिक से चलते हैं स्टार्टिंग से। इस स्विच में 2 पॉइंट नीचे दिया होता है कनेक्शन के लिए और 2 इसमें है, एक अर्थिंग का है। ये हो गया अर्थ का आपका, ये होता है लाइन और ये होता है न्यूट्रल। और इस स्विच में आप कहीं भी फेस दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ भी सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। अभी आपका एक लाइन है जो न्यूट्रल और फेस होता है, इसको कनेक्शन करने के लिए आपको सिर्फ इसमें से एक वायर लेके जाना होगा स्विच में। स्विच से निकाल कर ये जो एल वाला पॉइंट होता है इसके पॉइंट में आपको देना होगा इस तरह से। और न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ न्यूट्रल डायरेक्ट ले जाकर इसको यहाँ कनेक्ट कर देना होता है। ये सिर्फ एक सॉकेट और स्विच का कनेक्शन है जो कि इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है, इसीलिए सिर्फ 2 वायर का काम है। एक न्यूट्रल में चला गया, एक आया स्विच में से जो दूसरा पॉइंट होता है इसमें चला गया, ये हो गया। अब इसका डबल कर देते हैं, मतलब कि 2 स्विच और 2 सॉकेट। इसमें भी सेम वही है। करना क्या है, इस वाले फेस को नीचे दोनों साइड में देना है। कैसे देना है, इस तरह से फेस को दोनों स्विच में दे देंगे। आप नीचे कनेक्शन करें या ऊपर करें, दोनों एक ही बात होता है। अब क्या करेंगे, इस न्यूट्रल से इस न्यूट्रल में दे देना है। सेम जैसे इसमें गया है वैसे इस वाले सॉकेट में आ जाएगा। और जैसे इस वाले स्विच से आपने इस वाले सॉकेट में दिया था, उसी तरह इस वाले स्विच से आपको उठाकर इसमें देना है। ये आपका 2 सॉकेट और 2 स्विच का जो बोर्ड होता है उसका कनेक्शन हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। दोनों सॉकेट के न्यूट्रल पर न्यूट्रल देना है, इसमें N और L लिखा होता है। तो इस तरह से न्यूट्रल दोनों N वाले साइड पे दे देना और जो L वाला साइड है वो स्विच में जाएगा दोनों सॉकेट के। इस तरह से 2 सॉकेट और 2 स्विच के कनेक्शन को आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास कोई और एक बोर्ड है जिसमें स्विच और सॉकेट की मात्रा ज्यादा है। अब मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा बोर्ड है और उसमें स्विच और सॉकेट की मात्रा ज्यादा है। 2 सॉकेट 5 पिन और 2 सॉकेट 2 पिन। इसके बाद यहाँ पर 4 स्विच नीचे हो गया और 2 स्विच सेंटर में, 1 स्विच ऊपर हो गया। और यहाँ पर आपको एक होल्डर देखने को मिलेगा, ये एक होल्डर हो गया। यहाँ पर एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा। आपके केस में ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो उसका कनेक्शन है वो मैं जो बताऊंगा सेम वैसे ही रहेगा। तो जो इस तरह के बोर्ड होते हैं, इनमें कनेक्शन करने के लिए आप पहले न्यूट्रल का कनेक्शन करिए। इसका न्यूट्रल का कनेक्शन करिए, जहां जहां पे न्यूट्रल देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रल आपको कहाँ कहाँ पे लगाना है। हर सॉकेट में न्यूट्रल लिखा होता है इस तरह, तो आपको न्यूट्रल कॉमन कर लेना है हर जगह पे। जैसे कि सॉकेट को कर दिया। अब ये 2 पिन सॉकेट है, हो सकता है इस 2 पिन सॉकेट में N और L ना लिखा हो। ये जो N और L होता है ये बड़े वाले सॉकेट में लिखा होता है, लेकिन हो सकता है कि इस वाले 2 पिन सॉकेट में ना लिखा हो कि L किधर है N किधर है। तो आप इस केस में कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दोनों सॉकेट को भी न्यूट्रल देता हूँ मैं। यहाँ से मैंने उठाया, इसमें दे दिया, ये 2 पिन सॉकेट में। यहाँ से मैंने कनेक्शन उठाया, इसमें दे दिया। अभी मेरा एक होल्डर है, तो होल्डर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन देना होता है। और ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी जब 220 वोल्ट सप्लाई जाएगा तभी इंडिकेटर आपका चलेगा, तो उसमें भी न्यूट्रल देना होता है। और ये होल्डर जो है, इस होल्डर को भी न्यूट्रल देना होगा। अब जो न्यूट्रल देने का काम है वो आपके बोर्ड में हो चुका। अब इसमें न्यूट्रल का कोई काम बचा नहीं है, सिर्फ इतना ही न्यूट्रल का काम है। अब आपको फेस देना है। फेस कहाँ कहाँ पर जाएगा, एक फेस तो डायरेक्ट जाएगा इंडिकेटर में। अगर यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज तो फ्यूज में जाएगा। मैं यहाँ पर फ्यूज लगा देता हूँ, एक फ्यूज इसमें ऐड कर देता हूँ। एक फ्यूज इसमें लगा हुआ बोर्ड में, तो आपका जो कनेक्शन अब जाएगा फेस वाला, वो पहले जाएगा आपके इस फ्यूज में। फ्यूज में जाने के बाद अब ये सभी स्विच में जाएगा, जितना भी स्विच वाला नीचे वाला हिस्सा है सब में जाएगा। फ्यूज से निकल कर सभी में जाएगा। मैं पहले स्विच वाला सिंबल बना लूं। एक यहाँ पर है, तो मान लीजिए मैंने पहले यहाँ पर दिया, फिर इसके बाद मैंने इस स्विच में दिया। स्विच में सब जगह पर देना है। इस स्विच में मैंने यहाँ पर दे दिया, और ये नीचे जितना भी पॉइंट है इसको आपस में कनेक्ट कर लेना। और
इसमें से लाकर इसको भी यहाँ पर दे देना है। तो अब आपका जो फेस वाला वायर है वो फ्यूज में गया, फ्यूज से होता हुआ आपके सारे स्विच, जो भी स्विच का नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पर लाके सभी स्विच को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो ये हो गया स्विच का वायरिंग। लेकिन अभी सॉकेट आपके चालू नहीं हुए हैं, ना ही आपका होल्डर चालू, क्योंकि अभी आपको कनेक्शन देना है। तो अब आपको होल्डर का कनेक्शन यहाँ से ऐसे मिल गया, और ये वाला सॉकेट जो है इसका कनेक्शन यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, इसका यहाँ से ऐसे मिलेगा, और इस वाले सॉकेट का यहाँ से ऐसे मिलेगा, इस वाले सॉकेट का भी ऐसे मिलेगा। यहाँ पर 2 स्विच आपकी एक्स्ट्रा है। अब आपकी ये जो स्विच एक्स्ट्रा है इसमें से 2 वायर निकल के चले जाएंगे जो आपके ऊपर फैन लगे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर, अब मान लीजिए यहाँ पर आपके एक बल्ब है और एक फैन है आपका। आपको अब इसके लिए न्यूट्रल का कनेक्शन एक बल्ब में चला गया, एक फैन में चला गया। अब ये जो 2 स्विच बची आपकी, एक आपका आ जाएगा इस पंखे के लिए, दूसरा वाला वायर आ जाएगा इस बल्ब के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये कनेक्शन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा।